कहानी सुपर नानी और जादुई लच्छे। पात्र तारांकन, अंजलि और समीर, नाती पोते। तारांकन, नानी माँ। कहानी की शुरुआत। हर साल की तरह अंजलि और समीर अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने नानी के पास उनके गांव गए थे। नानी का घर पुराने जमाने का था, जिसमें ढेर सारे कमरे और एक बड़ा सा आंगन था। शाम को जब सूरज ढल जाता था तो सबसे मजेदार समय शुरू होता था, नानी के हाथों से बने बेसन के लड्डू और उनकी कहानियां। नानी की कहानियां कोई मामूली कहानियां नहीं होती थी। उनकी कहानियों में कभी बोलने वाले पेड़ होते, तो कभी हवा में उड़ने वाली चटाइयां। पर इस बार की गर्मी कुछ अलग थी। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और शाम को भी चैन नहीं था। नाती पोते परेशान होकर पंखे के नीचे लेटे थे और कहानियां सुनने का मन भी नहीं कर रहा था। नानी माँ ये देखकर परेशान हो गईं। वो मुस्कुराईं और उन्होंने एक छोटा सा संदूक निकाला, जिसे उन्होंने हमेशा से संभाल कर रखा था। आओ बच्चों, उन्होंने प्यार से बुलाया। तुम्हें आज एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। सुपर नानी का रहस्य। समीर ने उबासी लेते हुए पूछा, सच्ची कहानी? क्या इसमें कोई सुपरहीरो है? हाँ, नानी ने आंख मारते हुए कहा, बिल्कुल है। उन्होंने संदूक से पुराने चमकीले धागों के कुछ गुच्छे लच्छे निकाले। वो धागे आम धागों जैसे नहीं लग रहे थे, उनमें से एक हल्की सी नीली और सुनहरी चमक निकल रही थी। ये धागे, नानी ने रहस्यमय आवाज में कहना शुरू किया, मेरे दादाजी ने मुझे दिए थे। वो कहते थे कि ये कोई मामूली धागे नहीं हैं, ये जादुई लच्छे हैं। जब भी कोई परेशानी हो और हम दिल से चाहें, तो ये धागे हमारी मदद कर सकते हैं। अंजलि की आंखें चमक उठी। कैसे? उसने पूछा। जब मैं छोटी थी, नानी ने बताया, एक बार हमारे गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। पानी खत्म हो गया था। तब मैंने इन धागों को एक साथ बुनकर एक छोटी सी जादुई रस्सी बनाई थी। और जानते हो क्या हुआ? चमत्कार। बच्चे सांस रोककर सुन रहे थे। जैसे ही मैंने वो रस्सी हवा में लहराई, आसमान में बादल छा गए और झमाझम बारिश होने लगी। नानी ने एक जादुई अंदाज में कहा। समीर ने हंसते हुए कहा, नानी, आप हमें बुद्धू बना रही हो। ऐसा थोड़ी होता है। नानी बस मुस्कुराई। देखना चाहोगे? उन्होंने पूछा। नानी ने उन जादुई लच्छों को लिया और अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर बैठ गई। वो कुछ बुनने लगी। उनकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थी, जैसे वो हवा में जादू कर रही हों। कुछ ही मिनटों में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा पंखा तैयार कर दिया। जैसे ही नानी ने वो पंखा झलना शुरू किया, एक बहुत ही अजीब बात हुई। उस पंखे से कोई मामूली हवा नहीं निकल रही थी, उसमें से ठंडी और ताज़ा खुशबूदार हवा बहने लगी, जैसे कि वो कोई पहाड़ी इलाके में बैठे हों। कमरे का तापमान एकदम कम हो गया। वाह! अंजलि और समीर एक साथ चिल्लाए। फिर नानी ने पंखा अंजलि को दिया। जैसे ही अंजलि ने पंखा झला, उसमें से एक मीठी सी धुन निकलने लगी। और जब समीर ने पंखा लिया, तो कमरे में रंग बिरंगी रोशनी चमकने लगी। कहानी का संदेश। नानी, आप तो सुपर नानी हो, समीर ने हैरान होकर कहा। नानी ने दोनों को गले लगा लिया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, सुपरहीरो सिर्फ फिल्मों में नहीं होते। कभी कभी जो चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे ये पुराने धागे या हमारे दिल की इच्छा, उनमें भी एक जादू छिपा होता है। बस हमें उन पर विश्वास करना होता है और उन्हें सही तरह से इस्तेमाल करना होता है। उस शाम नानी ने उन्हें एक और कहानी सुनाई, पर इस बार अंजलि और समीर पूरी तरह से उनकी बात पर विश्वास कर रहे थे। उन्होंने सीखा कि सुपर पावर्स सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और एक पुरानी सिलाई मशीन में भी छिपी हो सकती हैं। अगले दिन उन्होंने वो जादुई पंखा गांव के एक गरीब बच्चे को दे दिया, ताकि उसे भी गर्मी से राहत मिल सके। और जब उन्होंने ऐसा किया, तो उन्हें महसूस हुआ कि असली जादू खुशियां बांटने में ही है।